हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सुखा में। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। पूस मास में यानी खर मास में हमें सूर्य भगवान की पूजा कैसे करें। रविवार का व्रत किया जाता है सूर्य भगवान के लिए। ओम घृण सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, भानुवे नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः। भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए तांबे के लोटे में अक्षत, जल, पुष्प, गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और उसके बाद 3 बार भगवान सूर्य की परिक्रमा करनी है। और हर रविवार को पूस के महीने में जिसे हम खरमास भी बोलते हैं, इनका व्रत किया जाता है। तो ये व्रत कैसे करेंगे और इसकी सरल पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो हमने सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दिया है। अर्घ्य में हमने क्या डाला ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। मैंने इसमें लाल रोली डाली है, अक्षत डाले, पुष्प डाले और गुड़ पहले ही डाल दिया था जो कि घुल गया है। ये पूजा आप भगवान सूर्य के सामने यानी खुले आकाश के नीचे कर सकते हैं, भगवान सूर्य की रोशनी के पास। तो ये पूजा मैं अपने घर के मंदिर के पास में ही करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। भगवान सूर्य के सामने अगर ये पूजा करेंगे तो बहुत शुभ है और उगते सूरज के साथ ही हमें ये पूजा करनी है। पौराणिक ग्रंथों में रविवार के व्रत को समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। हमने यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है और उसके ऊपर से पीले रंग का एक छोटा सा आसन लगा लिया है, जिसमें हम भगवान सूर्य की प्रतिमा या मूर्ति को बनाएंगे। भगवान सूर्य देव का आकार का ही हमें लाल कलर से यानी कि लाल रोली से, अगर आप चौकी पे ये पूजा करें तो चौकी को हमने अच्छे से साफ कर लेना है और उसी में लाल रोली से भी हम ये भगवान सूर्य देव की आकृति को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीले रंग के वस्त्र में भगवान सूर्य देव को उनकी प्रतिमा को बना लिया है। लाल चावलों से, रंगे हुए चावलों का प्रयोग करना, हमें सफ़ेद चावलों का नहीं करना है। आप चाहे तो लाल रोली से भी बना सकते हैं। चौकी पर या खुले आकाश के नीचे भगवान सूर्य की रोशनी जहाँ पर आती है पूजा आप वहाँ पर करें तो बहुत शुभ माना जाता है। तो अच्छे स्वास्थ्य एवं घर में समृद्धि की कामना के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। तो इस तरह से भगवान सूर्यदेव को बनाया जाता है। अगर आपके पास भगवान सूर्य की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो जो तस्वीर है उसमें भी आप ये पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य के सामने ये पूजा करनी है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तो उनके सामने ही ये पूजा करें तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये मैं पूजा घर के मंदिर पे कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बना करके उनके आकार अगर बना सको तो आप बना सकते हैं। पर जब भी आप चावलों से अगर बना रहे हैं तो चावलों को आप थोड़े से लाल रंग से या लाल रोली से भी रंग कर सूर्यदेव की आकृति बना सकते हैं। तो सूर्यदेव ही पृथ्वी पर अंधकार का नाश करते हैं। सूर्यदेव के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। अच्छा, अब आपको इसी के साथ ही बताती हूँ ये पौष मास के रविवार का व्रत कब से शुरू हो रहा है। तो 22 दिसंबर को पहला पौष मास का रविवार है और उसी दिन हमें ये पूजा करनी है। और सूर्य अर्घ्य आप रोज दे सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल हमें रोज चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा हमें जरूर से करें उस दिन। आप घर के मंदिर पे भी कर सकते हैं, सूर्यदेव के सामने भी कर सकते हैं। तो धूप दीप हमने पूजा में प्रज्वलित कर लिया है। ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते ही आप दीपक को प्रज्वलित करें, साथ ही धूप भी जरूर से प्रज्वलित करें। रविवार के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। अच्छा, इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना यानी कि तारों की छांव में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो आप उस दिन जल्दी स्नान करें। उसके बाद सूर्य उदय होने के पश्चात हमें ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद हमें ये पूजा शुरू करनी है भगवान सूर्य की आकृति बनाकर या प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य के सामने। कलावा रूपी वस्त्र हम सूर्यदेव जी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद जनेऊ है तो वो भी जरूर से आप समर्पित करें। सूर्यदेव की पूजा करने से पद प्रतिष्ठा, नौकरी, कीर्ति, धन आदि के कारक माने जाते हैं और सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करके जीवन में सफलता, मानसिक शांति पाई जाती है। लाल गुड़हल का पुष्प है तो वो भी उन्हें जरूर से समर्पित करें।
इनकी पूजा करने में हमें लाल रंग के फूल, लाल कलर का भोग और लाल रंग का ही आसन हमें लगाना होता है। लाल रंग का ज़्यादा महत्व माना गया है। तो ये हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ, पुष्प भगवान सूर्यदेव को सब समर्पित कर दिए हैं। तो दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया था और दीप पूजन भी हमने कर लिया है। उसके बाद सुबह की पूजा के बाद हम दिन में फलाहार कर सकते हैं। आप चाहे तो ये व्रत फलाहार भी कर सकते हैं और एक समय भोजन भी कर सकते हैं, पर भोजन हमें अलोना यानी कि मीठा भोजन ही इस व्रत में खाया जाता है। मीठे भोजन में जैसे मीठे गुड़ के पराठे और गुड़ के आटे का हलवा, गेहूं का दलिया और पूरी, इसी प्रकार का मीठा भोजन खाया जाता है और नमक इस व्रत में नहीं खाया जाता है। तो भगवान सूर्यदेव को अगर आपके पास लाल रंग के फल हैं तो उनका आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप अनार का भोग लगा रहे हैं तो पर आपको अनार नहीं खाना। खट्टा भी इस व्रत में नहीं खाया जाता है। इसी के साथ ही हम भगवान सूर्यदेव को लाल रोली से तिलक कर देंगे, अच्छा समर्पित कर देंगे। पुष्प हमने सूर्यदेव को समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद इस व्रत में आटे का हलवा गुड़ डाल के बनाया जाता है, वही भगवान सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है और आप लोग भी उसे खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटे का हलवा बनाया था गुड़ डालकर, भगवान सूर्यदेव को भोग लगा लिया है। लाल रंग की कोई भी मिठाई और गुड़ का भोग इस पूजा में जरूर से लगाया जाता है। रविवार के व्रत की पूजा में हमें गुड़ के आटे से बनी मिठाई और गुड़ का भोग जरूर से लगाना होता है। तो थोड़े से पुष्प हम हाथ में ले लेंगे, चावल ले लेंगे, इस व्रत का संकल्प लेंगे और व्रत कथा पढ़ेंगे। आप चाहे तो आपके पास किताब है कोई तो उसमें भी कथा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल से भी कथा सुनकर ये रविवार व्रत की हम कथा पढ़ लेनी है। उसके बाद हम सूर्य भगवान की आरती, आपको नहीं आती है तो इस तरह से आप किताब में देखकर उनकी आरती भजन कर सकते हैं और प्रेम पूर्वक उनकी भोग लगाने के बाद आरती उतार सकते हैं। सुबह की पूजा के बाद अगर आप दोपहर में चाय पानी पीना चाहते हैं तो खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। और शाम को सूर्यास्त होने से पहले हमें बिना तेल रहित यानी कि सरसों के तेल में या किसी भी तेल में हमें भोजन नहीं बनाना है। घी जो भी हम भोजन बनाएंगे, जैसे हम गेहूं के आटे से ही भोजन हमें बनाना होता है। गेहूं के आटे का हलवा, दलिया, पूरी, पराठा, ये सब बनाकर सूर्यास्त होने से पहले हमें भोजन कर लेना होता है। जो भी आप भोजन करना चाहें वो खा पी सकते हैं भगवान सूर्यदेव की पूजा करके। इस तरह से पौष रविवार के व्रत किए जाते हैं। आप चाहे तो ये व्रत पूरे साल भर भी रख सकते हैं। पौष रविवार से शुरू होते हैं और आप चाहे तो केवल पौष के महीने में जितने भी रविवार आते हैं उसी दिन रविवार को व्रत रखकर और पौष के महीने के अंतिम रविवार को इस व्रत का आप उद्यापन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको पौष रविवार व्रत की पूजा विधि, बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाई है और पौष रविवार का व्रत हमारा कब से रखा जाएगा ये भी बताया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, आप लोगों को यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ही हम अपनी पूजा को संपूर्ण कर लेंगे। भगवान सूर्यदेव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ और इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर से लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।